चल भाई, अपन किधर थे नकुल? हाँ सर, लास्ट क्वेश्चन सर। वो पेज नंबर बोल तो बेटा। सर पेज नंबर तो आपने सेकंड मेथड खत्म। हाँ तो पेज नंबर बोल ना, मैं जरा पेज नंबर पे भी नहीं हूँ। नकुल बाबा, तुमको मदद करो पहले भाई, तुम किधर हो? मैं इतना इतना पढ़ा लेता हूँ ना, तुमको पढ़ाया, उसको पढ़ाया, टीवाई को पढ़ाया, 12th को पढ़ाया, साला हमको नहीं मालूम होता हम क्या किधर पढ़ा रहे हैं। 6.36 है। सुनो फिर हमको आने दो उधर। मैं भी डर जाता हूँ, कहाँ हूँ मैं कुछ इधर रिकॉर्ड रखता नहीं, इधर इतना हालत खराब है। सर 6.36 पे हाँ आपने आ गया। सेकंड मेथड खत्म कराया था, थर्ड चालू कराने का। समझा। चल बेटा थोड़ी बातें करते हैं थर्ड मेथड। ये बुक में तो है ना, वो थियरी दिखा ही नहीं, इतना फालतू देता है ना, साला मेरा तो दिमाग ही नहीं चलता है। मैं रियली बड़ा खफा हो जाता हूँ। ये बुक इतना मस्त देना चाहिए ना, बच्चे लोग पढ़ के इतना खुश हो जावे। अभी मैं बात कर रहा था कि मेरे लेक्चर जो हो रहे हैं ना नकुल, जैसे तुम लोग सुन रहे हो मेरी थियरी, तुम लोग ही उसको मस्त लिख के उसका एक बुकलेट बन जाना चाहिए। क्योंकि मेरा क्या दिमाग में से बहुत कुछ निकलता है बेटा, इसका तो मेरे को खाली हेडिंग देखना पड़ता है, थर्ड मेथड। अब ये थर्ड मेथड इन लोग ने इतना फालतू तरह से दिया है ना, तो उसका थियरी जिसके पास ये बुक देखेंगे तो लगेगा सर इतना फालतू क्या करने का इसका। क्या करूं, मैं भी चलाना पड़ता है यार जबरदस्ती इन लोगों को। 6 पॉइंट कितना पेज नंबर बोला बेटा? 36 चल भाई, मेरे को मेरी स्टाइल से पढ़ाने का जाने दो इसको। मैंने देखा था इसलिए मुझे याद था कि इसने कुछ नहीं दिया, तो हर साल मैं देखता हूँ और वही रोता हूँ। सब लोग बच्चे लोग बोलते हैं लिख लो, लेकिन क्या टाइम नहीं मिलता है बेटा, मजा नहीं आता। यार मेरे को मेरी जिंदगी के लिए टाइम नहीं मिलता, ये बात का भी रोना है। नकुल भाई, थर्ड मेथड आई एम इंट्रोड्यूसिंग। उसके पहले काम करते हैं, एक्सरसाइज का एक आध दो क्वेश्चन ले लेगा। तो है क्या वो हाँ सर। सेकंड मेथड का? नहीं तो फिर ऐसा है ना, सेकंड मेथड तो भूल जाएगा। बेटा एक काम कर, पहले क्वेश्चन नंबर 2 ले ले, पेज नंबर 6.4 ले, थर्ड मेथड बाद में। यस सर। मतलब क्या, वो सेकंड मेथड का फर्स्ट मेथड का थोड़ा क्वेश्चन का रिहर्सल हो जाएगा। पेज नंबर 6.40 बेटा, तेरे में भी वही है ना? हाँ सर। आजा, क्वेश्चन नंबर 2 जरा सब लोग ले लो। ये फर्स्ट मेथड का है, छोटा सा क्वेश्चन है, पहले वो लेता हूँ, फिर फर्स्ट मेथड का क्वेश्चन और फिर थर्ड मेथड। आ जाओ, चल बेटा पढ़। On 31st December 2016, goods sold at sale price of rupees 3,000 were lying with customer. Ritu, to whom these goods were sold on sales or return basis, were recorded as actual sales. Since no consent has been received from Ritu, you are required to pass adjustment entries. Presuming goods were sent on approval at a profit of cost plus 20%, present market price is 10% less than the cost price. रिपीट। On 31st December 2016, goods sold at sale price of rupees 3,000 were lying with the customer. Ritu, to whom these goods were sold on sales or return basis, were recorded actual sales. Since no consent had been received from Ritu, you are required to pass adjustment entries, presuming goods were sent on approval at a profit of cost plus 20%. Present market price is 10% less than the cost price. ये नया पॉइंट है, पहली बार अपने को आया, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। प्रेजेंट मार्केट प्राइस,
is 10% less. Than cost. हाँ बाबूजी, वही एडजस्टमेंट की एंट्री पास करना है। सीधे शब्द में बोलूं तो आंसर में सिर्फ 2 एंट्री पास करना है। नकुल, हमने रितु को गुड्स दिया है सेल्स और रिटर्न बेसिस पे 3000 का बच्चा। नकुल भाई जरा देखना मेरा कार्यक्रम। प्रॉफिट इज कॉस्ट प्लस 20%। ये बच्चा कॉस्ट प्लस 20%। नकुल 1/5 ऑन कॉस्ट, आगे बोल। 1/6 on SP. 1/6 ऑन सेल। सेलिंग प्राइस 3000 है ना, देयरफॉर 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3000 बेटा कितना आएगा? 500. 500 इज अ प्रॉफिट। बच्चा मेरे को कॉस्ट बोल, कॉस्ट कितना 2,500. आएगा? 2,500. 2500। ये मेरी पहला स्टेप आ गया। सेलिंग प्राइस 3000, कॉस्ट इज 2500। तो अच्छी बात है सर, आगे बढ़ो। अभी इस क्वेश्चन में एक स्पेशल पॉइंट क्या देख, मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है। नकुल स्क्रीन पे देखना। Yes sir. हाँ sir. प्रेजेंट मार्केट प्राइस इज 10% लेस देन कॉस्ट प्राइस। बेटा कॉस्ट प्राइस 2500 था, सुनना। मैंने रितु को दिया तभी 3000 था ये बच्चा। अचानक मार्केट डाउन हो गया नकुल। रितु को गुड्स दिया है 3000 में जो 2500 का है, अचानक मार्केट और डाउन हो गया। बच्चा इसका प्रेजेंट मार्केट वैल्यू मेरे को पूछ तो के इज 10% बिलो कॉस्ट। लो मतलब कॉस्ट जो 2500 ना बेटा, उसका प्रेजेंट मार्केट वैल्यू 10% और कम कर डाल। 2500 माइनस 10%। बेटा बोल तो 2250. 2250। मतलब अब सुन लेना, ये जो गुड्स रितु के पास है बेटा, सेलिंग प्राइस 3, ओके, कॉस्ट 2.5, ओके, और प्रेजेंट मार्केट वैल्यू बेटा, इसका प्रेजेंट मार्केट वैल्यू बेटा 2250। 3 आंकड़े तेरे सामने बेटा, 3 आंकड़े तेरे सामने, 3000, 2500, 2000, 250। अब सुन, 3000 is the selling price. When you remove from sale 3000 and when you add to closing stock, नकुल भाई ये देखना, add to closing stock सेकंड एंट्री अपन पास करते हैं, कॉस्ट में पास करते हैं नॉर्मली। लेकिन आज ये पहला मौका मेरे को मिला है कि सेकंड एंट्री गुड्स विद कस्टमर वाली कॉस्ट में नहीं पास करूंगा बच्चा, कॉस्ट से भी नीचे के प्राइस पे 2250 के अमाउंट से पास करना पड़ेगा, बिकॉज गुड्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, whichever is लेस। Yes. तो इधर मार्केट प्राइस लेस हो गया, तो मुझे अचानक बाजार में गिरावट आ गई, हम क्या कर सकता हूं? तो 2250 हो गया, लो करो मजा। तो सेकंड एंट्री जो अपन कॉस्ट में पास करते हैं ना, इंस्टेड ऑफ एट कॉस्ट यू विल पास 2250। एंट्री दो ही आएगी, वही आएगी। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, वरना मैं अपना काम शुरू करता हूँ। लिखने का है तो लिख ले, डायरेक्ट कर सके तो अच्छी बात है। ये सेकंड, ये एडजस्टमेंट का पॉइंट अच्छा था कि 10% बिलो कॉस्ट। लिखना तो लिख लो भाई फटफट, चलो।
अपने को दो ही एंट्री, वही दो एंट्री पास करना है बेटा। एक एंट्री आएगी 3,000 की अमाउंट की, दूसरी एंट्री आएगी 2,250 की। नकुल बाबा कोई डाउट है तो पूछना बेटा। हमेशा बच्चा समझी बेटा। हाँ सर। हेतवी, यस सर। नयन बाबा, यस सर। सानिका बेन जी, यस सर। तनुज बच्चा, चालू करो बेटा। एंट्री तो दो वही है, कॉमन एंट्री, नया कुछ नहीं है, लेकिन खाली Yes, sir. हाँ चल चालू कर। जर्नल बना रहे फटफट, मैं कुछ नहीं लिखता, बोलता हूँ। जर्नल बना दो, एंट्री पास कर 2 मिनट में, नो नरेशन। दूसरी का नरेशन दे दूंगा यार, वो लेस है ना। पहली एंट्री नकुल, Sales to Ritu. सेल्स अकाउंट डेबिट टू रितु इनटू ब्रैकेट राइट कस्टमर एज यूजुअल एज यू नो। यहाँ रितु का नाम दिया है तो आप रितु लिख सकते हो। सेल्स अकाउंट डेबिट टू रितु, अमाउंट 3,000, नो नरेशन। बाबूजी ईयर एंडिंग डेट देख लेना, 31 December 2016 डेट। एट द end of the year we are passing adjustment entries as you know. Second entry, add Inventory closing stock. customer. हाँ बोल तो बेटा एंट्री। Inventories with customer to trading account. शाबाश, करेक्ट है। एंड व्हाट इज द अमाउंट? 2250. करेक्ट, अमाउंट 2,250। ये कैसे 2,250 अपन ने वर्किंग कर दिया बेटा। बीच में ऐसा ही एक पॉइंट रख रहा हूं नकुल भाई, सब लोग सुनना भाई। नकुल भाई को पूछा है का मतलब ये नहीं है, जरा सुनना। ए नकुल, इधर बोल रहा है मार्केट प्राइस 10% बिलो। ए नयन, मार्केट प्राइस अचानक गिर गया बेटा। ए उल्टा भी तो हो सकता है, अचानक मार्केट प्राइस बढ़ जाता। क्यों नहीं हो सकता जी, जैसे गिर सकता है तो बढ़ क्यों नहीं सकता? तो हाँ सर हो सकता है। तो बताना ये दूसरी एंट्री कौन से अमाउंट क्या थी नकुल? Market price 8% अमाउंट बोल, मेरा सवाल। 2000. हाँ रिपीट। Entries में 2500 का अमाउंट आता था. Correct, shabash. See, if market price is rising, then you are not supposed to consider higher price. You're supposed to consider cost which is lower, amount 2,500. बच्चा सब लोग को सुन रहा है मेरी आवाज? अगर जो मार्केट प्राइस 10% बढ़ जाता तो हाँ बढ़ भी सकता है रे, जो घट सकता है तो मैं दूसरी एंट्री कॉस्ट यानी 2,500 से ही पास करता। बेटा क्लियर है? चलो आ जाओ, नरेशन लिख ले। बिंग goods with customer into bracket right Ritu is taken into the closing stock, taken into the closing stock at the market price, at the market price which is lower 10% as compared to cost. ठीक है बेटा, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 1 ले ले, विच रिलेट्स टू सेकंड मेथड बिफोर आई स्टार्ट माई थर्ड मेथड, है ना? तेरे को अच्छा लगेगा। नकुल भाई, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 6.39। Yes, sir.
A firm sends goods on sales or return basis. Customer having the choice of returning the goods within a month. During May 2016, the following are the details of goods sent. Date May 2nd, customer P, value rupees 15,000. 8 May, customer B, value rupees 20,000. 12th May, customer Q, value rupees 28,000. 18th May, customer D, value rupees 3,000. 20th May, customer E, value rupees 1,000. 27th May, customer R, value rupees 26,000. सुनो सब लोग Within को the बता दो, एक मिनट। टोटल यहाँ 6 कस्टमर दिए हैं, 6 कस्टमर ऑन वेरियस डेट, ऑन डिफरेंट डेट्स विथ डिफरेंट अमाउंट। उन लोग को अपन ने गुड्स दिया है ऑन रिटर्न बेसिस। ये सब नाम पड़ा उसमें, पी बी क्यू डी ई आर, अच्छी बात है। और अलग अलग कस्टमर को अलग अलग तारीख को अपन ने गुड्स भेजा है। टोटल 6 पार्टीज है और सबको बोला है भाई 1 महीना रखने की छूट है, इधर हम लोग 1 महीने तक आप जवाब नहीं देंगे तो उसके बाद इसको पकड़ा जाएगा एज सेल्स। इफ यू आर नॉट आंसरिंग विद इन stipulated period, then it will be taken as sales as you have accepted. Before that you reject or return। ये 6 पार्टी का दिया है। अभी तक क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है, लेकिन क्या ये 6 पार्टी अलग अलग दिया है, ये नया देख रहे हैं अपन। 6 दिन, 6 पार्टी, 6 अमाउंट। चल बच्चा, within the stipulated time, P and Q return the goods. एक मिनट। P and Q return the goods। बच्चा आगे बढ़। And B, D, and E signify that they have accepted the goods. रिपीट बेटा। B, D, and E signified that they have accepted the goods. मैं भी लिख रहा हूं, आप आराम से देखिए, मजा आएगा आपको। 2 पार्टी ने रिटर्न किया, 3 पार्टी ने एक्सेप्ट किया, टोटल 6 पार्टी है बेटा। पी एन क्यू रिटर्न द गुड्स, डी भी लिखा है ना ऊपर सामने, बी डी ई एक्सेप्टेड द गुड्स। बेटा आगे बढ़। Show in the books of firm the sales or return account and customer P for the sales or return account on 15 June 2016. रिपीट बेटा लास्ट। Show in the books of the firm the sales or return account and customer P for the sales or return account on 15 June 2016. बाबूजी, एंड कस्टमर पी फॉर सेल और रिटर्न अकाउंट ऑन 15 जून। अगर जो देखा जाए तो पी एंड क्यू रिटर्न द गुड्स लिखा है ना, मैंने भी लिखा, देखो आपको जानकारी के लिए कि मिस्टर पी हैड रिटर्न द गुड्स। तो पी का उन लोग अकाउंट पूछ रहे हैं। बेटा ऐसे बोलूं ना तो सेकंड मेथड में कोई कस्टमर का अकाउंट होता नहीं है। मैंने सेकंड मेथड पढ़ाया था मालूम है, उसमें कोई कस्टमर का अकाउंट नहीं बताया था। ये अकाउंट खोलने की जो बात है ना, इट इज एक्चुअली थर्ड मेथड। सेकंड और थर्ड मेथड में क्या फर्क है ना, ये भी मुझे बोलना था, लेकिन मेरे को लगा ये सेकंड मेथड, ये मोर और लेस बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर, तो कोई ज्यादा मुझे फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, अभी इन्होंने पूछा है तो मेरे को बोलना जरूरी लगता है। जरा एक बार सुन लेना, व्हाट इज थर्ड मेथड। टाइम है मेरे पास, आपको चिंता नहीं करना। जरा सुनना नकुल, क्योंकि मुझे तो सब कुछ पढ़ाना है। बेटा व्हाट इज थर्ड मेथड, प्लीज लिसन। When transactions are numerous transaction, very large. Nakul Baba, I am talking third method. Numerous transactions, very large number of transactions. तो अपन क्या करते हैं, जरा सुनना। We keep one book, sale on return basis,
सेल ऑन रिटर्न बेसिस बुक, मतलब उसमें मुझे पार्टी का डिटेल डाल देने का, उसका जो भी है डेट, पर्टिकुलर नेम ऑफ द पार्टी। बाबूजी कच्चा इनवॉइस बनाते हैं, इनवॉइस नंबर, और उसका हम लेजर बनाते हैं। देयरफॉर आई एम राइटिंग लेजर फोलियो नंबर। आप आराम से सुनिए, 5-10 मिनट में मेथड खत्म हो जाएगा। बुक में नहीं है ये सब जो मैं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं है। देयर इज फर्स्ट बुक सेल ऑन रिटर्न बेसिस बुक। ऐसे बोलो तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक सेल्स बुक बेटा। जैसे अपना सेल्स बुक में अपन एंट्री पास करते हैं तो क्या इसमें पास करो, अच्छी बात है। देन देयर इज सेकंड बुक, इसका नाम है सेल और सेल एंड रिटर्न बुक। सेल्स एंड रिटर्न बुक। नकुल भाई जरा देखना, सेल एंड रिटर्न बुक, मेरा शब्द पकड़िए बच्चा। डेट, कौन सी तारीख को ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, पर्टिकुलर नेम ऑफ द पार्टी। बेटा आइदर इट इज सेल और इट इज रिटर्न। ऑफ कोर्स लेजर फोलियो नंबर आगे रहेगा। इट इज सेल और रिटर्न, पर्टिकुलर में पार्टी का नाम आएगा। बेटा यहां भी हम लोग एक वाउचर रख सकते हैं कॉलम के, पक्का वाउचर उसको देंगे तो उसका नंबर क्या आ सकता है, और रुपीस। और रिटर्न के लिए भी हम लोग अपना एक डॉक्यूमेंट रखते हैं कि रिटर्न क्यों किया, उसके ऊपर साइन लिया जाता है, तो एक वाउचर रखा जाता है। मैं ये वाउचर की जगह पे पक्का इनवॉइस ऐसा भी बोल सकता हूं, उसका नंबर भी लिखा जाता है कभी कभी, क्योंकि गुड्स उसने ले लिया ना तो उसका पक्का इनवॉइस बन जाता है। अब जरा देखना, नाटक देख मेरा। 4 तारीख को मिस्टर ए को अपन ने गुड्स दिया है, जो भी इनवॉइस नंबर रहेगा उसको जाने दे 1 2 3 4, 10,000 रुपये का। बेटा 6 तारीख को मिस्टर ए रिटर्न कर देता है, ले भाई हो गया रिटर्न। कुछ डॉक्यूमेंट पे साइन लेना है तो उसका नंबर आएगा, वरना कुछ नहीं। हाँ 5 तारीख को मैंने मिस्टर बी को गुड्स भेजा है, बेटा देख तो 5,000 का, जो भी इनवॉइस नंबर रहेगा बेटा छोड़ दे। 8 तारीख को मिस्टर बी ने बोला आई एम एक्सेप्टिंग द गुड्स। बेटा 5,000 का गुड्स मिस्टर बी एक्सेप्ट कर रहा है, देख लो उसका जो भी इनवॉइस नंबर रहेगा पक्का बाबूजी A777 जो भी रहेगा, तो उसको पक्का अभी इनवॉइस देंगे ना। जब भी गुड्स तभी बेचा था तभी अपन ने कच्चा इनवॉइस देना है। मान लो 1 2 3 5 कच्चा, क्योंकि कच्चा था ना वो, अभी उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो यहां से अपन ने ये कच्चे रिकॉर्ड में से उसको निकाल देना है। सेल्स हो गया, पक्का इनवॉइस उसको दे दिया। आप ऊपर नीचे देखिए, ऊपर की जो बुक है उसमें लिखा है सेल ऑन रिटर्न, और नहीं है ऑन है, और नीचे में दूसरी बुक है उसका नाम है एंड, मतलब उसमें 2 चीज का रिकॉर्डिंग हो रहा है, सेल का भी रिटर्न का भी। नकुल भाई बराबर नाटक देखिएगा। 10 तारीख को मिस्टर सी को दिया रे, जो भी इनवॉइस नंबर रहेगा बेटा 1,000 का गुड्स, इसका नो रिप्लाई, नो रिप्लाई। 12 तारीख को मिस्टर डी को दिया, बाबूजी जो भी इनवॉइस नंबर रहेगा, बाबूजी 3,000 का गुड्स भेजा। जरा मेरा नाटक देखना। 15 तारीख को मिस्टर डी ने क्या किया मालूम है बेटा,
वो 3,000 का गुड्स था ना, उसमें से 1,000 का गुड्स उसने रख लिया नकुल, 2 का रिटर्न किया। इसका जो भी बिल बनना है पक्का वो बनेगा 778, और इसका कुछ ऐसा वाउचर बनता होगा रिटर्न का तो बना लो। डी ने देख पार्ट रख लिया, पार्ट रिटर्न किया। हो सकता है ना, कोई पूरा रखता है, कोई पूरा रिटर्न करता है। अभी पार्ट का भी खेल खेल लिया। और मिस्टर सी का देख, मैंने बीच में आंसर नहीं दिया है। 2 बुक्स है, एक बुक में अपन ने गुड्स भेजा है उसका एंट्री, दूसरा बुक में या उन लोग रखते हैं या तो रिटर्न करते हैं, इसलिए बुक का नाम है सेल एंड रिटर्न बुक। मतलब सेल है या तो रिटर्न है। अब जरा नकुल सुनना, इसका हम लोग एक लेजर बनाते हैं। ऑफ कोर्स इट इज कच्चा लेजर। ये लेजर का कोई डबल एंट्री से, पक्के लेजर से लेना देना नहीं है, बट इट इज 100% लेजर ओनली। जैसे अपन लेजर बनाते हैं बेटा डेबिट क्रेडिट, एकदम 100% वैसा ही है। नकुल भाई जरा देखना, 100% लेजर बना रहा हूं जैसे अपन बनाते हैं एज यूजुअल, बट इट इज 100% कच्चा लेजर, कच्चा रिकॉर्ड। अच्छा अब देखना नकुल, मैं जो बोलता हूँ, मिस्टर ए को मैंने गुड्स भेजा 4 तारीख को 10,000 का नकुल, तो ये बुक में लिखा ना मैंने सेल ऑन रिटर्न बेसिस। लेजर में, कच्चा लेजर में बच्चा मिस्टर ए का अकाउंट ओपन कर लो, 4 तारीख टू सेल ऑन रिटर्न अकाउंट, सेल ऑन रिटर्न अकाउंट कितना का है बेटा? तो के 10,000। फिर 5 तारीख को बी का नाम लिखो, ओपन बी अकाउंट, सेल ऑन रिटर्न अकाउंट 5,000 है बेटा। अब देखो शांति से नकुल, बराबर देखो, यहां मोर और लेस में डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहा हूं। सेल्स और सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस बुक में लिखा 5,000। सेकंड इफेक्ट देखो तो बी के लेजर में डाला। ऑफ कोर्स दिस इज कच्चा, एवरीथिंग कच्चा है, एंटायर बुक्स आर कच्चा, इनवॉइस ऑल्सो कच्चा, बुक्स ऑल्सो कच्चा, लेजर ऑल्सो कच्चा, मगर वी फॉलो डबल एंट्री सिस्टम। अच्छा नेक्स्ट कौन थे? तो सी था सर। हाँ तो एक इफेक्ट उधर लिखा ना, सेल ऑन रिटर्न बेसिस बुक। चल ओपन मिस्टर सीज अकाउंट, जो भी डेट है बेटा 10, अमाउंट 1,000। लो भाई सी हो गया। उसके बाद डी भी आ रहा है, तो ले अभी से अकाउंट चालू कर दिया। जो भी तारीख है, जो भी अमाउंट है देख ले, 12 तारीख है, 3,000 रुपया है। आप देख लो, मैंने ये चारों ए बी सी डी का अकाउंट ओपन कर लिया लेजर में, जिसको मैंने कच्चा लेजर बोला है नकुल भाई। अभी तो सर ये दूसरी बुक में लिखा, उसका क्या? उसका भी पोस्टिंग होगा ना बच्चा। ए ने रिटर्न कर लिया, जब ए ने रिटर्न कर लिया तो ए का अकाउंट क्लोज होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर जो वो एक्सेप्ट कर ले या रिटर्न कर ले, उसका अकाउंट क्लोज होना चाहिए। तो ए ने एक्सेप्ट करे या रिटर्न करे, उसका अकाउंट क्लोज करना है बेटा। डेट देख ले 6 तारीख, उसने रिटर्न कर लिया है, सेल एंड रिटर्न। दैट इज ए ने 6 तारीख को बाय सेल और रिटर्न बाबूजी 10,000 रुपए का देख ले, क्रेडिट में एंट्री कर दिया। शांति से देख, ए अकाउंट इज क्लोज्ड, कच्चा लेजर है, ए अकाउंट इज क्लोज्ड। और बराबर देख 2 इफेक्ट हुआ, उधर एक रिटर्न के साइड में
10,000 लिखा था सेल एंड रिटर्न बुक में, और सेकंड इफेक्ट मैंने ए के अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा है प्लीज सी। सिमिलरली आगे देखते जाए, बी का क्या है, तो कि सर उसने तो रख लिया है, उसको अपन ने गुड्स बेचा है, तो सीधी बात है बी का अपने को अकाउंट क्लोज करना है। तो बी के अकाउंट में डेट देख ले बेटा, 8 तारीख है, यस ऑन 8 बाय सेल और रिटर्न 5,000 उसको निकाल दे। अगेन यू प्लीज नोटिस बीज अकाउंट क्लोज्ड, बीज अकाउंट क्लोज्ड। आगे चल, डी 1,000, बाबूजी डी 1,000 उसने भी रख लिया है, तो ये रहा डी। हाँ, जो भी डेट है सेल और रिटर्न 1,000 का उसने रख लिया है और 2,000 का उसने रिटर्न किया है। बाबूजी ये एक्सेप्ट किया है, लिखना है तो ठीक है बाजू में, नहीं करा तो भी चलता है, बाय सेल और रिटर्न ये उसने रिटर्न कर दिया 2,000। नकुल भाई देखिए डबल एंट्री चल रहा है इधर, वो बुक में जो मैंने एंट्री पास किया है उसका लेजर में पोस्टिंग हो गया, देखो डी में, एंड फाइनली डी अकाउंट ऑल्सो क्लोज। डी डेबिट था, डी आप देख लो 3,000 का क्रेडिट हो गया। सेल और रिटर्न अकाउंट घड़ी घड़ी मुझे लिखते जाना है पर्टिकुलर में। बाबूजी लेजर में एक और नया अकाउंट खुलता है, सेल्स और रिटर्न अकाउंट। नकुल भाई जरा मजा लेना इसका भी, ये एक नया अकाउंट आपके सामने मैंने ओपन किया है, सेल और रिटर्न अकाउंट। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, जैसे महीना खत्म हो गया बेटा, इसका टोटल मारूंगा कि टोटल कितना मैंने उसको रिटर्न बेसिस पे दिया है, तो कि 19,000। ये सेल और रिटर्न इट इज ऑलमोस्ट लाइक सेल्स बुक बेटा, अपन जो नॉर्मली देखते हैं ना, इट इज ऑलमोस्ट लाइक सेल्स बुक। मुझे ये बोलना है इट रिप्रेजेंट क्रेडिट बैलेंस। तो इसका जो टोटल 19,000 मैंने बताया ना बेटा, क्यों भाई, इसका टोटल देख रहे 19,000 नकुल, तो इसका पोस्टिंग कर सेल और रिटर्न अकाउंट में एट द एंड ऑफ मंथ। बेटा जो भी मंथ रहेगा, मान लो इट इज मार्च, एंड ऑफ मंथ ले ले बेटा 31 मार्च बाय सेल्स एंड रिटर्न बाय, ऐसे सन्ड्री लिखा जाता है, सन्ड्री मतलब छोटे छोटे, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स एंड रिटर्न बुक। उसका बेटा जो टोटल था 19,000, ये ले 19,000। जैसे अपन डबल एंट्री में करते थे ना सेल्स बुक, उसका टोटल सेल्स अकाउंट में, सेल्स बुक उसका टोटल सेल्स अकाउंट में, याद है परचेस बुक उसका पोस्टिंग परचेस अकाउंट में। बेटा एक बुक और है, दोनों का टोटल मार, उसमें 2 कॉलम है, सेल्स भी है रिटर्न भी है। सेल्स तो के 6,000 है सर जी, और रिटर्न है तो के 12,000 है। ये 6,000 है, ये 12,000 है, देख लो नकुल भाई, इसका भी पोस्टिंग वही अकाउंट में होगा सेल और रिटर्न में, मगर सावधान, ऑन 31 मार्च एट द एंड ऑफ मंथ टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स और रिटर्न बुक, ब्रैकेट में लिखूंगा सेल थे, सेल का टोटल था देख तो नकुल कितना था, सेल का टोटल 6,000, 6,000, और यही हाँ वंस और 31 मार्च नकुल टू सन्ड्रीज एज पर
सेल्स और बुक का नाम लिख रहा हूं मैं, रिटर्न बुक, मगर अभी ब्रैकेट में लिख रहा हूं रिटर्न। बेटा कितना था रिटर्न देख तो, 12,000 नकुल भाई, तो ये रहा 12,000। अब जरा देखिएगा मेरा खेल, लेजर अगले पेज से चालू है बेटा। यहाँ 4 अकाउंट है पार्टी के ABCD। ए क्लोज्ड 10,000 10,000, बी क्लोज 5,000 5,000, सी बेटा चालू है, कैरी डाउन करो क्योंकि ये अकाउंट बंद नहीं हुआ है, और डी क्लोज 3,000 3,000, इट इज ओवर। सी का अकाउंट बंद नहीं हुआ है। अच्छा, और आप ये सेल और रिटर्न अकाउंट देख लो बेटा, मैं इसका भी टोटल मार रहा हूं। नकुल भाई जरा देखिए तो, कैरी डाउन कितना है बेटा, 31 मार्च, टू बैलेंस कैरी डाउन नकुल भाई 1,000। अभी लास्ट में एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं हम लोग कि अपन ने जितना भी हिसाब किया वो सब बराबर है कि नहीं। यू नो व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। नकुल जरा देख तो, कौन से बच्चे बैलेंस अकाउंट में, वो इधर आएगा। देख तो आगे क्या था, ABCD, उसमें से कौन सा बचा था बेटा नकुल भाई, खाली सी बचा है ना। हाँ सर। वो क्रेडिट साइड है, मतलब इट इज अ डेबिट बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में मिस्टर सी खड़ा रहेगा 1,000 से ऑन द डेबिट साइड, और ये अकाउंट देख ले, सेल और रिटर्न वो 1,000 है बेटा, और इसका ये क्रेडिट बैलेंस है। तो सेल और रिटर्न क्रेडिट बैलेंस 1,000, एंड यू प्लीज सी माय ट्रायल बैलेंस इज टैलीड। बेटा ये पूरा कच्चा रिकॉर्ड था, मगर कच्चा रिकॉर्ड में कच्चा ट्रायल बैलेंस बना के मैंने प्रूव किया कि मैंने जो रिकॉर्डिंग किया है, टोटलिंग किया है, पोस्टिंग किया है, कास्टिंग किया है, इज करेक्ट बिकॉज माय ट्रायल बैलेंस इज टैलीड। अब देखिए ना शांति से, ट्रायल बैलेंस ये पूरा कच्चा रिकॉर्ड है, लेकिन कच्चा रिकॉर्ड पक्के के पैरेलल चलता है। जैसे पक्के में कैसे सेल्स बुक, लेजर, परचेज बुक सब पक्का होता है, यहाँ 2 बुक है, अकाउंट्स है, सब कच्चा। 2 बुक कौन सा तूने देखा, वन इज सेल ऑन रिटर्न एंड सेकंड इज सेल एंड रिटर्न। एंड मतलब दोनों है उसमें, जरा शब्द पकड़, ऊपर है सेल ऑन रिटर्न, दूसरा है सेल एंड रिटर्न, क्योंकि इसमें 2 कॉलम है ना सेल और रिटर्न की। नकुल चाइल्ड देख, बुक में नहीं है, CFA की बुक क्या करेगा, ये सब एडवांस अकाउंटेंसी की जूने जमाने की बुक में हम लोग बहुत पढ़ते थे ये सब, यहाँ कहाँ कुछ देते हैं। इन लोगों को खुद को नहीं मालूम है इसका प्रेजेंटेशन कैसे करना चाहिए। बच्चा इसका ट्रायल, ये सबके लेजर, कच्चा लेजर, ये रहा कच्चा लेजर, ये कच्चा लेजर बेटा। और ये लेजर का भी टोटल मारा, इसका बैलेंस जो भी ढूंढा, एक और अकाउंट बनाने का, उसका नाम था सेल और रिटर्न अकाउंट, इसका भी बैलेंस ढूंढने का और फिर ट्रायल बैलेंस बनाने का। देख लो ट्रायल बैलेंस टैली होता है। ये कभी ट्रायल बैलेंस, लेजर और ये सब करने का, व्हेन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर वेरी लार्ज। मुझे बहुत सारे रोज के 10-12 ट्रांजैक्शन ऐसे हैं, महीने के 100-200 ट्रांजैक्शन है, 500 ट्रांजैक्शन है। तो इस प्रकार का पूरा कच्चा रिकॉर्ड डेवलप किया जाता है। तो दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड मेथड प्लीज, व्हेन द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर न्यूमरस। यहाँ 2 बुक और 1 लेजर बनाया जाता है, और हाँ हर पार्टी का अकाउंट बनता है। वो जो सेकंड मेथड मैंने सिखाया था ना, उसमें खाली एक ही बुक रहता है, उसमें 3 कॉलम होता था। नकुल, गुड सेंट,
एक्सेप्टेड रिटर्न एंड बैलेंस, बैलेंस नहीं बनाएगा तो भी चलता है, बना लेते हैं, अच्छी बात है। यहां 2 बुक है और दूसरी बुक में 2 कॉलम है, सेल का और रिटर्न का, और एक एक पार्टी का लेजर अकाउंट अलग से बनता है, और वो दोनों पहली वाली बुक का टोटल करके उसका पोस्टिंग होता है सेल और रिटर्न अकाउंट में। अच्छी पहले सिस्टम समझ लो, सिंपल है लेकिन सीखना अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स इसका उन लोग पक्का वाउचर बनाते हैं, पहले कच्चा वाउचर बनाते हैं, नंबर डालते हैं, रिटर्न का भी उन लोग क्या डिटेल रखते हैं, इसने रिटर्न किया, क्यों रिटर्न किया वगैरह, उसका भी उन लोग एक वाउचर बना सकते हैं चाहिए तो। दैट वे इट इज वर्किंग प्लेस। कुछ डाउट हो तो पूछो, लिखने का टाइम देता हूँ 5 मिनट। नकुल भाई, दिस इज थर्ड मेथड। Transactions are very large. Numerous transactions. दो बुक, लेजर और लास्ट में एक और अकाउंट जिसका नाम है सेल और रिटर्न अकाउंट, और लास्ट में ट्रायल बैलेंस बना के देखते हैं कि भाई अपन ने जो किया वो ठीक है, टैली हो गया क्या, तो अपने को तसल्ली होता है परफेक्ट है। नकुल भाई को डाउट हो तो पूछो बेटा। हेलो नयन भाई, कुछ पूछना बेटा? नहीं सर। हेतवी, No, sir. एक काम करो फटाफट ये लिख लो तो बेटा, हेडिंग मारो थर्ड मेथड, वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, ऐसा न्यूमेरस ट्रांजेक्शन। मैंने हेडिंग तो आगे मारा था इफ यू रिमेम्बर। पहला बुक ऑलमोस्ट लाइक सेल्स बुक, इसलिए उसका क्रेडिट बैलेंस लिखा है मैंने लाल लाल देख, क्योंकि इसका टोटल क्रेडिट साइड में जाता है। चारों पार्टी का नाम लिख लो, ABCD। ये कच्चा इनवॉइस होता है बच्चा। दूसरा बुक हेडिंग मारना एंड करके, सेल एंड रिटर्न बुक, सेल ऑन रिटर्न, सेल एंड रिटर्न, क्योंकि इसमें दोनों चीज मैं दिखा रहा हूं, सेल्स भी और रिटर्न भी।
नकुल बाबा समझता है ना। और मैंने सब वेराइटी लिया, कभी सेल किया, कभी रिटर्न किया, कभी दोनों लिया, पार्टली सोल्ड पार्टली रिटर्न। डी का नाटक ऐसा भी किया, 1,000 का उसने एक्सेप्ट किया, 2,000 का रिटर्न किया। मतलब आपके दिमाग में कोई डाउट बचना ही नहीं चाहिए। समझ जाओ तो अच्छा लगता है, सिंपल है। बुक में भले नहीं है, एक भी बुक, एक भी अकाउंट, कुछ थियरी भी ऐसा नहीं दिया है कि ट्रायल बैलेंस बनता है। क्या कोई भी लिख देता है रे बुक, तो उसके उसने जमाने में ऐसा पढ़ाई नहीं किया होता है ना, तो वो बेचारे को मालूम नहीं होता। लेजर की तरफ जाओ क्या नकुल भाई? Yes, sir. चलो भाई, लेजर को ऊपर कर दिया हूँ। लेजर बना लो 4 पार्टी, और फिर एक और बड़ा लेजर बनेगा जो आपने देख लिया, और ट्रायल बैलेंस तक आपको मैंने लेके गया। Yes, sir. नकुल भाई हो गया? Sir. ये ले लो, सेल और रिटर्न अकाउंट। नाम देखिए बच्चा, सेल और रिटर्न। वो तीनों बुक का टोटल इधर आया नकुल, इसमें कुछ नहीं किया मैंने। सर ये अकाउंट आपने कैसे लाया? तो कि वो तीनों बुक का टोटल यहाँ पे ट्रांसफर किया। सेल यानी वो क्रेडिट था 19, और ये दोनों 6 और 12 डेबिट में आ गए, एक बच गया। एकदम परफेक्ट डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया हूं मैंने।
अब आराम से देखिए, आपको भी मजा आएगा। सर ये क्रेडिट साइड पर बाय सन्ड्रीज सेल ऑन रिटर्न बेसिस अकाउंट आएगा ना? क्रेडिट साइड पर बाय सन्ड्रीज एज पर सेल एंड रिटर्न, बेटा वो एंड था, सेल ऑन है, सेल ऑन रिटर्न, ऑन था ना शब्द। यस सर, सेल ऑन रिटर्न। हाँ, जो शब्द है वही लिखने का है बेटा, यू आर राइट। ऑन ऑन है, जो शब्द है वही लिखना है। सन्ड्रीज मतलब जो भी टोटल आया है सबको मिला के। बुक का नाम लिखा है मैंने बेटा, आगे जो बुक का नाम है ना, सेल ऑन रिटर्न, तो सेल ऑन रिटर्न। इधर लिखा है सेल और रिटर्न, सेल और रिटर्न, ये सब सिमिलर है तो जरा ध्यान रखना, हो जाता है कभी। एंड और ऑन, क्या वो सब सिमिलर है तो। बाकी कौन सा 19,000 तो क्या पहला वाला बुक, सेल ऑन रिटर्न है ना। रेफरेंस मेरा एकदम क्लियर है बातों में। टोटल उधर से आया 19। नकुल भाई बनाऊं नीचे ट्रायल बैलेंस बता दूं? हाँ सर। ये लो मुखड़ा देख लो, ट्रायल बैलेंस का चेहरा। खत्म करते हैं। या थर्ड मेथड सिखाने का तो था, ये क्वेश्चन में उन लोग ने जब ये पार्टी का अकाउंट पूछा तो पार्टी का अकाउंट तो सेकंड मेथड में आता नहीं है, पार्टी का अकाउंट बोलेगा तो थर्ड मेथड हो गया। ठीक है, ले लो, सीखना तो था ही मेरे को। क्वेश्चन पढ़ते हैं तभी मालूम पड़ता है ना क्या पूछा है अंदर। हो गया बेटा? नकुल भाई एक बार क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसकी मैं बात दोहरा दूं ताकि अपन आराम से सॉल्व कर सके। अभी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपने देखा उल्टे का उसने लिमिटेड पूछा है, मैंने तो यहाँ सब कुछ आपको बता दिया A to Z क्या क्या हो सकता है पूरे मेथड में। They have asked limited things. They have not asked all the accounts. They have not asked all the books.
उन लोग ने तो बहुत लिमिटेड पूछा है। जरा हमें एक बार वापस वो क्वेश्चन का चेहरा आपके सामने लेके आऊं। बेटा ये रहा, देख लाल लाल, क्वेश्चन 1, पेज नंबर 6.39। सबको दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे बेटा? नकुल भाई, Yes, sir. क्वेश्चन का ब्रीफ सुनो। देर आर 6 ट्रांजेक्शन्स विद 6 कस्टमर ऑन डिफरेंट डेट्स। मैंने पहला लिखा, देखो एक बात, ये रही 6 कस्टमर, डिफरेंट डेट्स, डिफरेंट अमाउंट। फिर वो 6 में से 2 जन पी और क्यू ने रिटर्न किया, और वही 6 में से 3 जन ने एक्सेप्ट किया। बराबर है? इतना बोल के उन्होंने फिर मेरे को क्या पूछा लास्ट में मालूम है नकुल भाई? क्वेश्चन के अंत में हाँ सर। शो इन द बुक्स ऑफ द फर्म, क्या शो करने का बोला है? तो कि सेल और रिटर्न अकाउंट। बाबू जी क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो कि सेल और रिटर्न अकाउंट बनाओ, और क्या पूछा है? एंड कस्टमर पी, दूसरा खाली पी का अकाउंट पूछा है। कस्टमर पी फॉर सेल और रिटर्न अकाउंट, कस्टमर पी का अकाउंट पूछा है। देखो बच्चा क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही चीज पूछा है, सेल और रिटर्न अकाउंट, और एक पार्टी का अकाउंट पूछा है, पी का अकाउंट। सबके अकाउंट नहीं पूछे हैं, सब बुक्स नहीं पूछा है। नकुल भाई मेरे आंसर में 2 ही चीज मुझे चाहिए। कुछ डाउट है तो पहले पूछ लो बिफोर आई स्टार्ट माई सॉल्यूशन। क्वेश्चन समझ में आ गया वापस कि पढ़ाऊं? समझ गया। है ना? 6 कस्टमर है, डिफरेंट डेट है, डिफरेंट अमाउंट है, पी और क्यू ने 2 जन ने रिटर्न कर दिया, 3 जन ने एक्सेप्ट कर दिया, और एक का आंसर अभी तक आना बाकी है, नो आंसर। 6 में से 5 का हो गया तो आप पूछेंगे ना सर एक का क्या हुआ? नो आंसर। तो सेल और रिटर्न अकाउंट जो बनाएंगे तो सेल और रिटर्न अकाउंट में वो एक का अमाउंट बचेगा ना बेटा, बैलेंस। नकुल भाई, यस सर। और पी का अकाउंट बोलो चालू रहेगा कि क्लोज हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। हाँ क्लोज, वो रिटर्न कर दिया ना बेटा। तो पी को अपन पहले भेजेंगे, हाँ पी अकाउंट डेबिट, बराबर डेबिट, एंड ही रिटर्न, therefore P account will be credited. Finally you will find P's account close, और सेल और रिटर्न अकाउंट खुला रहेगा। एक आदमी का जवाब बाकी है उस अमाउंट से। नकुल भाई खोपड़ी में जा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। तीसरा मेथड मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया, मतलब यू आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड नाउ कि सर क्या बोल रहा है। इतनी समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? यस सर। है ना? सेल और रिटर्न अकाउंट बेटा टेली नहीं होएगा, क्योंकि 6 में से 5 जन का आंसर आया, एक का बाकी है, तो जिसका आंसर बाकी है उसके अमाउंट के बैलेंस से सेल और रिटर्न अकाउंट चालू रहेगा, और पी क्लोज हो जाएगा, क्योंकि अपन ने भेजा भी, उसने रिटर्न भी कर दिया, तो दोनों इफेक्ट हो गई। मैं पूरी बुक वगैरह बनाने के पक्ष में नहीं हूँ, टाइम पास नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये 2 ही अकाउंट बनाने के मूड में हूँ, टाइम बचाने का। अब बोलो तो चालू करूँ, फटाफट हो जाएगा। यस सर। है ना? ये 2 ही अकाउंट बनाएंगे अपन, पूरा क्यों बनावे? ये क्वेश्चन का समरी लिख रहा तो लिख डाल, 6 कस्टमर, पी क्यू रिटर्न, बीडीई एक्सेप्टेड, और क्वेश्चन में पूछा है 2 अकाउंट्स। ये समरी लिखना तो लिख डाल भाई, फिर अपन सोल्व करेंगे। समरी क्वेश्चन का लिखना तो लिख डालो। क्वेश्चन में सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2 ही अकाउंट है। मैं बुक नहीं बनाऊंगा, मैं सब पार्टी के अकाउंट नहीं बनाऊंगा, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाऊंगा, ना कॉल पूछा है वही बनाऊंगा ना बेटा। रेडी? यस सर। चलो बेटा, तो अपनी गाड़ी अपन शुरू करेंगे।
सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1, सेल्स और रिटर्न अकाउंट। लेजर है, कच्चा लेजर है बेटा, और एक आदमी का नाम पीस अकाउंट पूछा है, ये ले ले। सेल और रिटर्न 7 8 10 लाइन के लिए ले ले, क्योंकि उसमें वो पर्टिकुलर लिखने में मेरे को जरा जगह जाएगा, बाकी तो 3 ही लाइन चाहिए। और पीस अकाउंट 3 लाइन। नकुल भाई 2 अकाउंट पूछे बेटा, हम तैयार हो गया, देख लो भरपूर। रेडी एवरीबॉडी? यस सर। सेल और रिटर्न का चेहरा ये रहा, देख, जानबूझ के सेम पेज पे बनाया। 3 बुक का टोटल मारने का है, 19 सेंट, 6 सोल्ड, रिटर्न 12। ये तीनों टोटल वहां से आया ना बेटा, सन्ड्री हाँ सर। लिखा मैंने। भाई समझ में आ रहा है सबको? ये जानबूझ के चेहरा दिखा रहा हूँ कि अपन ने भी जो पढ़ा वो। ये 3 अमाउंट 19, 6 और 12। नकुल जरा देखो तो टोटल कितना भेजा है अपन ने। 6 कस्टमर का 15, 20, 28, 30, 1 और 26। 6 और 6 का टोटल मार नकुल। 93 है ना, जो भी है आप समझ गया सब लोग। 6 का टोटल मार दिया, दैट इज फर्स्ट। चल बेटा लिख तो, इट इज एंड ऑफ दैट मंथ। कौन सा मंथ है? 15 जून। इन लोग जून 15 को अटके हैं, 31 में लिख सकता हूं मैं, एंड ऑफ द मंथ बाय सन्ड्रीज as per sales on return book। कितना बोला बेटा? 93 दिस इज सेंट, टोटल सेंट है बेटा 93। सन्ड्रीज एज पर सेल ऑन रिटर्न बुक, टोटल सेंट है, देख ले 93। अभी सोल्ड कितना किया, सेल कितना किया, उसकी बात करें तो कि सर कितने लोग ने रखा है गुड्स, उसका नाम पकड़ो। बी डी ई, नकुल, बी डी ई तीनों का टोटल मार बेटा। 24 बी का 20,000 है, डी का 3 है और ई का 1,000। 20 प्लस 3,000 प्लस 1,000, 24,000। इन लोग ने एक्सेप्ट किया, तो ये सेल वाली भाषा हो गई, डायरेक्ट सेल है ना। ऊपर का अकाउंट ऐसे बीच में ला रहा हूं, ये रहा सेल। तो टू सन्ड्रीज एज पर सेल और रिटर्न डे बुक 31 में, टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स और रिटर्न बुक। बेटा ये सेल है, कितना बोला बेटा? 24 24। दिस इज सेल। और इसी बुक का दूसरा पार्ट रिटर्न होता है सेम डे बेटा, ले ले मेरे साथ। इट इज 31 मई। टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स और रिटर्न बुक। बेटा ये रिटर्न है, बोल तो बेटा कितना है? 33
कितने लोग ने रिटर्न किया बता देता हूँ, पी एंड क्यू, सब लोग सुन लेना। तो उसका टोटल पी का 15 और क्यू का 28। नकुल हाँ सर। सुना ना, दो जन ने रिटर्न किया बेटा, पी एंड क्यू, तो पी 15 प्लस क्यू 28 कितना हो गया बेटा? 43। 43। देख लो, आपको मैंने ऊपर जो अकाउंट सिखाया बेटा 100% वही है, जरा नजर मारो तो आपको भी समझेगा कि इट इज 100% सेम है ना, वही अकाउंट देख लो, सेल और रिटर्न, सेल और रिटर्न। और बेटा अभी इसका टोटल मार के खत्म करो ताकि एक अकाउंट में से अपन बाहर निकल जावे। 93 बैलेंस कैरी डाउन बोल बेटा। 26। देख लो बेटा, जो भी आएगा वो तो टोटल मारने का है सबको। 100% ऊपर का अकाउंट और ये एकदम सेम है बच्चा, मजा आवे जो समझा तो। एक ही लेक्चर में दोनों हो गया तो मजा आया मेरे को भी। थर्ड मेथड तो सर अच्छा लगाया। और ये 26 कौन सा है नकुल मालूम है, जिसने आंसर नहीं दिया? किसने आंसर नहीं दिया, डू यू नो? एक आदमी था आंसर नहीं देने वाला, आर। आर तो देख तो क्वेश्चन में आर का अमाउंट कितना है बेटा? 26। देखा, ये रहा 26। ऊपर भी अपन ने अपने अकाउंट में देखा था ना, ये 1000 रुपया वास्तव में सीखा था क्योंकि उसका पेंडिंग था ना। ऐसे इधर भी एक जन ही पेंडिंग में है 26, एक होवे दो होवे, उसका अमाउंट जो भी होवे वो इधर आएगा। नकुल भाई एनी डाउट? नहीं बोलते। सर नो सर। हाँ बोल बेटा। डेबिट साइड पे टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स एंड रिटर्न बुक आना चाहिए ना। हाँ, सेल्स एंड रिटर्न बुक प्लीज, यू आर राइट, सेल्स एंड रिटर्न बेटा, सेल एंड लिख देना, यू आर राइट। एंड और ये तीनों बहुत ही नजदीक वाले हैं ना, तो बोलते बोलते हो जाता है। सेल्स एंड लिख बेटा, आगे भी ये एंड और ऑन ये तीनों आगे पीछे हो जाता है। मगर ये अमाउंट कहाँ से आता है अपने को, मैंने ब्रैकेट इसलिए नीचे मारता हूँ, ये सेल है, ये रिटर्न है ना, ये तीनों का नाम एकदम ही नजदीक है ना। इट इज सेल्स एंड रिटर्न बुक, जरा प्लीज कर देना एंड ओके। अच्छा नकुल भाई, अभी एक काम और बाकी है बेटा, दिख रहा तेरे को नीचे? हाँ सर। पी, जरा बताना तो पी का डेट बताओ पहले मेरे को, कभी भेजा था रे? 2 सेकंड में। तो पी वॉज डेबिटेड ऑन सेकंड में, डू यू एग्री विथ मी? यस सर। चल बेटा, सेकंड में को पी को डेबिट कर टू सेल और रिटर्न अकाउंट। पोस्टिंग में यही नाम लिखना है बेटा, हितवी, सेल और रिटर्न एवरीवेयर, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो, क्योंकि सब नदियां आके मिलती है यही अकाउंट में, सेल और रिटर्न अकाउंट में। सेल और रिटर्न बेटा बोल तो अमाउंट। 15। और उसमें रिटर्न कब किया बोला नहीं है, नो प्रॉब्लम, बाय सेल और रिटर्न। ये था सेंट का हिसाब, ये था रिटर्न का हिसाब। देख लो, ये अकाउंट टैली हो गया। तो 2 अकाउंट दे आस्क, नो बुक्स, और हमने भी देखो नकुल डायरेक्ट जंप मार दिया। अब देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत फटाफट कर दिया, नो बुक्स नथिंग। ये तो थोड़ा टाइम इसलिए भी जाता है कि आपको वो सब ढूंढना पड़ता है। ये एक बार प्रैक्टिस हो तो मालूम ही पड़ता है, इधर सेंट लिखने का है, इधर सेल और रिटर्न लिखने का है, टोटल फटाफट मार देने का, कुछ करना ही नहीं है। और पी का तो क्या सर भेजा कभी 2 तारीख को, रिटर्न का जो डेट है रिटर्न का डेट, और क्लोज नहीं होएगा तो कैरी डाउन होएगा। मान लो पी का अकाउंट का क्लोज नहीं हुआ तो कैरी डाउन होएगा, तो जो होएगा। इसलिए पहला मेथड मैंने पूरा एक्सप्लेन कर डाला ताकि आपको पूरा क्लियर पिक्चर मिल गया, सेंड क्या है, रिटर्न क्या है, एक्सेप्ट क्या है, नो आंसर क्या है, सबके लेजर ले लो, क्या वो पूरा एक चित्र आ जाता है। तो उसमें से अभी उन्होंने पार्ट पूछा है तो मैं आंसर कर सकता हूँ, जो पूछा है वो पूरा करने का कोई महत्व नहीं था।
उसने पूछा है उतना मैं आराम से आंसर दे सकता हूँ। मेरा 3 पॉइंट यही है, एक है सेंट, ये रिटर्न, सेंट, ये सेल और ये रिटर्न। देख लो बस, बैलेंस बच गया, वो बच गया। आपको टोटल मारना पड़ता है। 93 रेडी नहीं है, वो अपन ने ढूंढा। 24 रेडी नहीं है, अपन ने ढूंढा किसने एक्सेप्ट किया। और ये 43 रेडी नहीं है बेटा, वो ढूंढना पड़ता है। कैसे? तो कैसे रिटर्न किसने किया उसका नाम का टोटल मारो। 43 कैसे आया? जिन लोगों ने रिटर्न किया है सबका फटफट टोटल मारा। नकुल समझा क्या? Yes, sir. और बैलेंस बच गया, वो बच गया। एनी डाउट प्लीज आस्क बिफोर आई प्रोसीड। पहले कुछ पूछना है तो पूछो। एक और क्वेश्चन है नकुल, हल्का फुल्का ही है, जैसे बोलो तो अपन कर ले। नकुल भाई कर ले, छोटा ही है, यू नीड नॉट वरी। नकुल भाई जरा क्वेश्चन पढ़ लो, पेज नंबर 6.40, क्वेश्चन 3। इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। मतलब बेटा अगले लेक्चर में मैं शांति से नया चैप्टर चालू कर लूंगा। चल नकुल पढ़। X supplied goods on sales or return basis to customer, the particular of which are as under. Date of dispatch 10th December 2016. Party's name Mr. Massers ABC. Amount rupees 10,000. Remark: no information till 31st December 2016. सुनो, अपन ने टोटल 6 पार्टीज का इधर हिसाब दिया है। ट्रांजैक्शन 6, 1 2 3 4 5 6 अलग अलग तारीख को। वहां प्रीवियस क्वेश्चन में भी 6 पार्टी थी, 6 ट्रांजैक्शन थे। इधर भी 6 ट्रांजैक्शन है, अभी भी 6 ट्रांजैक्शन है, तो आप पूरा कर सकते हो। तो बच्चा 6 ट्रांजैक्शन है, 6 सेंट है, उसमें से कुछ रिटर्न होगा और कुछ एक्सेप्ट होगा। आप वही खोपड़ी लगाना है। 6 डेट्स है, 6 ट्रांजैक्शन है, 6 के अलग अलग अमाउंट है। एक बात हो गई। फिर कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे, कुछ लोग रिटर्न करेंगे और कुछ लोग का नो आंसर। ये अपना क्वेश्चन होगा। ये पहले से बोल देता हूं ताकि आपको ग्रिप आ जाए कि क्या सोचने का है। नकुल भाई वापस पढ़ो। X supply goods on sales or return basis to customer, the particular of which are as under. Date of dispatch 10 December 2016. Party's name Masters ABC. Amount 10,000. Remark: no information till 31st December 2016. तो पहले नहीं, नो इन्फॉर्मेशन अप टू लास्ट डेट। ठीक है, चल बेटा। 12th December 2016. Masters DEF. Rupees 15,000. Return on 16th December 2016. 15th December 2016. Masters GHI. Rupees 12,000. Goods worth rupees 2,000. Return on 20th December 2016. 2000 का रिटर्न किया 12,000 में से बेटा, 10 का कुछ बोला नहीं है। नहीं। चलो 20th December 2016. Masters DEF. Rupees 16,000. Goods retained on 24th December 2016. 25th December 2016. Masters ABC. 11,000. Goods retained on 20th December 2016. 30th December 2016. Masters GHI. Rupees 13,000. No information till 31st December 2016. बाबूजी पहले का भी नो इन्फॉर्मेशन लिखा है, लास्ट का भी नो इन्फॉर्मेशन लिखा है, और एक बीच में था जिसमें 2000 का रिटर्न किया, बाकी का क्या अपने को मालूम नहीं है। नकुल भाई मैंने जो बोला समझा? Yes, sir. आप वापस सुन लीजिए। पहले का नो इन्फॉर्मेशन, दूसरे का नो इन्फॉर्मेशन, और एक और था बीच में 15 तारीख का। 15 तारीख का, जिसमें उसने बोला 2000 रिटर्न, तो बाकी का अभी तक अपने को बोला नहीं है।
इज इट क्लियर? तो Yes, sir. बाकी का क्या, तो अपने को नहीं बोला है तो उसका कुछ नहीं है, नहीं बोला है तो नहीं बोला है, जरूरी नहीं कि बोलना चाहिए था। तो उसका अभी उन्होंने ऊपर जरा वापस पढ़ना, तो कुछ डेज बोला है क्या, आगे पढ़ ले पहले। Goods are to be returned within 15 days from the dispatch. स्टॉप, मेरे को इसी का इंतजार था, मुझे लगा ऊपर दिया होगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था 1 मंथ टाइम, इधर इन्होंने क्लियर बोला है गुड्स आर टू बी रिटर्न विद इन 15 डेज। आई रिपीट 15 डेज, मतलब यदि 15 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया तो आपको समझ जाने का कि भाया उस पे रख लिया है। अभी वो जरा बीच वाला ट्रांजेक्शन था ना, थोड़ा वाला, 15 sir. तारीख को अपन ने उसको दिया बेटा, और उसने 2000 का रिटर्न कर दिया 20 तारीख को, उसका 15 दिन कब खत्म होता है नकुल भाई? 30. 30 को। अभी उसने कुछ जवाब नहीं दिया तो मैं 31 को क्या समझू? Sales. सीधी बात है, सोल्ड। सोच लो 30 तारीख तक मुझे उसका राह देखना है, उसने जवाब नहीं दिया तो अभी मेरा तो महीना खत्म होता, साल खत्म होता 31 का, तो सीधी बात है आई विल कंसीडर दैट एज सेल्स। चलो, For failing it will be treated as sales. The books of X are closed on the 31st December 2016. बुक्स आर क्लोज 31 दिसंबर। और अभी वो बीच वाली पार्टी का जो आंसर नहीं था ना, वो भी मेरे को क्लियर हो गया कि भाई इसको आपको सेल पकड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है नकुल? हाँ sir. चलो, Prepare the following accounts in the books of X: goods on sales or return, sold and return day book, goods on sales or return total account. ठीक है। अपने को क्या पूछा है, रिपीट लास्ट। Goods on sales or return, sold and return day book, goods on देखो sales or कितना बड़ा return नाम total. लिखा है इसमें, मेरे को भी थोड़ा आश्चर्य लग रहा है। गुड्स ऑन सेल और रिटर्न, सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक। ओ लो लो लो, इतना बड़ा बुक का नाम। गुड्स ऑन सेल और रिटर्न, सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक। नकुल, ये तो मैंने ऐसा बुक का नाम नहीं सिखाया, मगर उसने सब भर दिया यार। वापस पढ़ता हूँ तीसरी बार, बुक का नाम देख, सेल और रिटर्न, कॉमा, सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक। नकुल, ऐसा तो मैंने एक भी बुक नहीं सिखाया। अब खोपड़ी लगा, कौन सा बुक है ये? सेकंड मेथड का बुक है कि थर्ड मेथड का बुक है? Third. थर्ड मेथड में तो 2 बुक है बेटा। इसमें तीनों शब्द आ गया ना, सेल और रिटर्न, सेकंड सोल्ड, थर्ड रिटर्न, तीनों शब्द है ना। हाँ sir. तो ये कौन सा मेथड हुआ बेटा? Second. सेकंड मेथड हुआ। फिर आराम से सुनिए, उसने जो नाम लिखा है उसमें से पहचानो, ये ऐसा बुक तो मैंने तुमको नहीं सिखाया रे, इतना बड़ा नाम, मगर उसने जो इंटेंशन रखा है ना वो क्लियर है। बुक का नाम मैं एक बार और पढ़ता हूँ, सेल और रिटर्न, कॉमा, सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक। एक ही बुक, इतना बड़ा नाम है। तो सर आपकी तीनों बात इसमें आ गई, सेल और रिटर्न यानी सेंट, सोल्ड एक्सेप्ट, रिटर्न डे बुक, मतलब ये तीनों आ गए। तीनों आ गए तो तीनों वाली एक बुक है ना मेरी। नकुल भाई सिखाया था कि नहीं? हाँ sir. है ना, दिस इज सेल और रिटर्न डे बुक, जिसका अपन ने एक नाम लिखा है। उसमें आगे भी देख के तेरे को क्लियर कर डाला कि ये अपन सेकंड मेथड में है, अपन सेकंड मेथड में है। तो यू हैव टू ओपन दैट फर्स्ट बुक, उसमें एक ही बुक में सब आ जाता है। और उसने क्या पूछा देख, सेकंड क्या पूछा, पढ़ तो। Sales, goods on sales or return total account. है ना, तो वो उसका अकाउंट मैंने बोला था, याद है, नहीं बनाया तो भी चलता है। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस उधर ही दिखता है ना अपने को। नकुल भाई, हाँ sir. चौथी कॉलम नहीं बनाएगा तो अकाउंट बनाओ, मैंने बोला था, याद है क्या? हाँ sir. क्योंकि वो अकाउंट बनाओ कि नहीं बनाओ, सामने ही दिखता है बैलेंस कितना बचता है। ठीक है बेटा, अपन चालू कर लेते हैं, लेकिन एक बात वापस अभी
ये 15 दिन का उसने बोला, तो पहला ट्रांजेक्शन जो एबीसी वाला है उसका डेट क्या था? 10 December. 10th, और उसने रिप्लाई नहीं दिया, मतलब उसको क्या Sales. पकड़ूंगा मैं? सेल्स। Sales. आई रिपीट, पहला और लास्ट का नो रिप्लाई बोला है, फर्स्ट एंड लास्ट नो रिप्लाई, लेकिन लास्ट में मेरे को बोला है 15 दिन का ही टाइम पकड़ने का है। तो पहला 10 तारीख का है, रिप्लाई नहीं मिला है, तो उसका 15 दिन 25 तारीख को समाप्त हो गया। तो 31st को वो पहला वाला को भी मैं सेल Sales. पकड़ेगा, फिर वो बीच में था उसको भी मैं सेल पकड़ेगा, क्योंकि उसका भी 15 दिन खत्म। जबरदस्ती सेल, 15 दिन का आपको टाइम दिया है, आपको रिटर्न करना चाहिए, नहीं करेंगे तो एक्सेप्टेड। तो दूसरा वाला भी नो आंसर सेल, क्योंकि 15 दिन हो गया, क्योंकि 15 दिन हो गया, मेरा रीजन पकड़ो। और तीसरा वाला 30 तारीख का है, जिसने आंसर नहीं दिया उसका 15 दिन नहीं हुआ है। बेटा उसका 15 दिन नहीं हुआ मतलब ये बैलेंस कैरी डाउन कंटिन्यू रहेगा ना अभी तक, क्योंकि उसने आंसर दिया नहीं है और उसका हाँ 15 सर. हुआ नहीं है। इज इट क्लियर नकुल? Yes sir. ये अपने को देखना पड़ता है किसका 15 दिन हुआ है किसका नहीं हुआ है। तो खाली 15 दिन लास्ट ट्रांजेक्शन का नहीं हुआ है, ऊपर के दो का नो रिप्लाई, बट 15 days ओवर मीन्स इट मस्ट बी कंसिडर्ड एज सेल। और उसने अकाउंट पूछा है, मैंने कहा था इफ यू रिमेम्बर, अकाउंट बनाओ नहीं बनाओ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अकाउंट में तुमको वही मिलता है जो मैंने चौथा कॉलम बनाया था बैलेंस का। नकुल भाई याद आता है? हाँ सर. मैंने ये थियरी आप लोगों को जो सिखाया था उसका मैं ये रहा, गुड्स सेंट, गुड्स रिटर्न, गुड्स अप्रूव्ड, एंड यू प्लीज सी बैलेंस। मैंने कहा था बैलेंस बनाओ नहीं बनाओ फर्क नहीं पड़ता है, और उसके नीचे देख अकाउंट मैंने बनाया था सेल और रिटर्न अकाउंट। सेल और रिटर्न अकाउंट, ये तीनों बुक, यहाँ 4 कॉलम बनाए थे, वो 1 2 3 4 नंबर डाला है मैंने, 1 2 3 4। बैलेंस नहीं बनाएगा तो भी चलता है, बैलेंस क्योंकि अकाउंट बनाने का उपयोग नहीं होता है वास्तव में, लेकिन इसने बोला था अपने बुक में तो मैंने भी अकाउंट तुमको बता दिया, क्योंकि बैलेंस इटसेल्फ गिव्स यू बैलेंसिंग फिगर। जो अकाउंट बनाया उसमें भी नीचे 50,000 ही मिलेगा, ये रहा कैरिड डाउन, और ऊपर भी बैलेंस में तेरे को 50,000 ही मिलता है चौथा कॉलम के एंड में। सो दिस इज सेल और रिटर्न डे बुक, इसने नाम लिखा है सेल और रिटर्न सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक। सुना क्या? बड़ा नाम। और इसकी ये सब कॉलम में देख ले, गुड्स सेंट, गुड्स रिटर्न्ड, गुड्स अप्रूव्ड, एंड फाइनली द बैलेंस। बैलेंस कॉलम बनाओ नहीं बनाओ ये आपकी मर्जी है, अकाउंट उसने बोला है वो भी मैं बना लूंगा। तो दिस इज वन बुक। डेट पर्टिकुलर जरा देख ले, फोलियो रुपीज 4 इसकी, ये फर्स्ट की कॉलम है, दूसरे में भी तेरे को दिख रहा है डेट, फोलियो नेम इज जस्ट कंटिन्यूड, एंड रुपीज फोलियो नहीं बनाएगा तो भी चलता है, उसमें कभी कभी कुछ डिटेल होता है वाउचर का तो लिखा जाता है, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। एंड बैलेंस अगेन यू प्रिपेयर और नॉट प्रिपेयर डज नॉट मेक एनी डिफरेंस बेटा। तो ये 4 कॉलम पहले का, बाकी दोनों में 2 2 कॉलम बनाया तो भी चलेगा, फोलियो कॉलम इज नॉट कंपलसरी, और लास्ट का बैलेंस बनाओ नहीं बनाओ कोई फर्क पड़ता नहीं है। चलिए बेटा अपन बुक ओपन कर लेते हैं। सेल्स और रिटर्न सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक। बेटा इतना बड़ा नाम है, ठीक है ना, मेरे को आइडिया मिल गया कि वो क्या चाहता है। गुड सेंट, फोलियो का कोई फर्क पड़ता नहीं है, 10 रुपीज।
गुड्स अप्रूव्ड goods returned and balance। ये कॉलम नहीं बनाया तो भी फर्क पड़ता नहीं है। नकुल भाई तैयार? 6 को वो है, हाँ सर। 15 से 12 लाइन बना लो और लास्ट में तेरे को अकाउंट पूछा है, हकीकत में बैलेंस बताता ही है अकाउंट, फिर भी उसने पूछा है तो हम लास्ट में अकाउंट बना लेंगे, सेल और रिटर्न अकाउंट। चलो नकुल भाई फटाफट, अभी इसमें मुझे पोस्टिंग करना है, खाना पूर्ति और कुछ नहीं है। खाना पूर्ति समझते हो? डेट बोलते जा बेटा, बोलते जाए नकुल भाई। 10 तारीख इधर चले गए नकुल भाई। 10 तारीख एबीसी अमाउंट। हाँ 10 तारीख मैसेज एबीसी 10,000 सर। हाँ मैसेज छोड़ो, रुपया 10,000 और नो इन्फॉर्मेशन मतलब क्या पकड़ो इसको? सेल्स। सेल्स। बाबूजी नो इन्फॉर्मेशन मतलब इसको आप सेल्स समझेंगे क्योंकि इसका 15 दिन का समय बेटा पूरा हो जाता है। तो 15 दिन कभी खत्म होएगा बेटा? 25। 25। 10,000। प्लीज देख लो, एबीसी की कहानी खत्म। चल 12 डीईएफ 15 15,000 रिटर्न किया। उसने 16 तारीख को रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न में लिख दे बेटा 16 को पूरा ही रिटर्न कर दिया है 15,000। एकदम लाइन से आगे चलते जाओ, कुछ नहीं करना है, बस खाली लाइन से एंट्री करो। 15 तारीख जीएचआई 12,000। 12,000 और उसने 2,000 का रिटर्न कर दिया बेटा 20 तारीख को। तो बाकी का मुझे मालूम नहीं पड़ता, मैं क्या करूं बेटा? सेल्स। सेल्स 30 तारीख को 10,000 था। जरा देखते जाओ भाई मेरी एंट्री में कैसे कर रहा हूं। उन्होंने जो डेट दिया है अपने को वो डेट देखना कंपलसरी है और फिर अपने को देखना है कि बाकी का अमाउंट जो उन्होंने नहीं बोला है उसका कैसे करना है। ठीक है, चलते जाओ बेटा। 15 उसके बाद कौन सा है? 20 तारीख। 20 कौन है बेटा? मैसेज डीईएफ 16,000। DEF 16 और इसने गुड्स रिटेन कर दिया 24 को बेटा, रिटेन्ड रख रहा है, अच्छी बात है। 16,000 25 एबीसी 11 और वो 28 को बेटा रिटेन कर रहा है। एक मिनट भाया, नकुल भाई 1 मिनट। तो 24 वाला रिटेन था।
हाँ तो रिटेन भी था। DEF हाँ मैंने 16 रिटेन में लिखा। हजार मैंने गुड्स रिटर्न में अप्रूव। डाल दिया। रुको बच्चा, हमारा गलती अच्छा है बच्चा। हम ध्यान नहीं दिया। हाँ हेलो हेलो, जरा देखिए भाई, हमको भी देखिए हमारा क्या वो रिटेन रिटर्न हो जाता है ना, देखो ना इधर रिटेन्ड है, जरा देखना भैया, हमने रिटर्न में डाल दिया था, गलती था, देखना जरूरी है भैया, जरा आप भी देखो। फिर ABC वो भी रिटेन्ड है, अच्छी बात है। 28 को रिटेन्ड है, पूरा का पूरा 11। नकुल भाई हाँ आगे बढ़ो सर। बेटा। 30 तारीख हम्म GHI 13,000 नो इन्फो। अभी तक उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बेटा इसको अपन ना इधर है ना, ये आप देख लो ना, इधर है तो ये बैलेंस में जाएगा ना, हाँ सर। जरा देख लो। अभी सबका टोटल मार दो, मोर और लेस, फिर खलास है। नकुल भाई टोटल करो बेटा। हाँ लिखिए सर। बोल सेल्स बेटा। ऑन पहले वाले का 77, 77, दूसरे वाले का 47, 47 लास्ट वाले का 17। और 13 करेक्ट। इसका जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने बनाया है। चलो अभी उन्होंने एक अकाउंट पूछा है तो बेटा बना ले, सेल्स और रिटर्न अकाउंट। सेल्स और रिटर्न अकाउंट। Disember 31 तक का बेटा ले ले। बाय गुड सेंट टोटल, तो गुड्स रिटेन्ड यानी सोल्ड बेटा 47, तो गुड्स रिटर्न्ड 17, तो समझ जाता है इसका टोटल मारेगा तो बैलेंस आ जाएगा बेटा। टू बैलेंस कैरी डाउन, वो मेरे को तो उधर ही दिख रहा था, क्योंकि मैं एक कॉलम ज्यादा बनाता हूँ ना बैलेंस का, तो वहीं दिख जाता है, ये अकाउंट की जरूरत ही नहीं होती हमको तो। लेकिन ये क्या अभी बुक ने दिया है ना, तो मेरे को इन लोग के हिसाब से बातें करता हूँ, बट अकॉर्डिंग टू मी बेसिकली नॉट रिक्वायर्ड दिस अकाउंट, क्योंकि वहीं से मालूम पड़ जाता है 13 इज द बैलेंस, वाई टू ओपन दिस अकाउंट। लेकिन उससे पूछा है ना, तो सर आपको बनाना पड़ता है, मैं बना लिया ले भाई। बाकी बेस में मेरे को जमता नहीं है, ये अकाउंट की हमको कोई जरूरत नहीं है सेकंड मेथड में। सेकंड मेथड इज द मेथड विदाउट अकाउंट अकॉर्डिंग टू मी, बैलेंस तो ऐसे दिखता है। ठीक है, अभी इसने बोला है तो ले ले भाई, थियरी में भी दिया था तो मैंने बना दिया था, या फिर मैं लास्ट में मेरी मर्जी नहीं पकड़ता हूँ, मार्क्स फिर कट नहीं जाए भाई तुम्हारा, मेरे को देखना पड़ता है ना, मेरी मर्जी नहीं चलेगी। लेकिन आपको समझा देता हूँ व्हाट इज फैक्ट, आपको भी समझता है कि अकाउंट की क्या जरूरत है। नकुल भाई क्लियर? यस सर। तो समय को देख के काम नहीं होगा, काम अपना खत्म, ये चैप्टर समाप्त। गो थ्रू आराम से करना, आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। एंडिंग द मीटिंग, थैंक यू। रिवीजन करो।